देखिए दोस्तों, ये अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024 का है। गणित पेपर 24 सितंबर का है, कक्षा 8 का है। ये समय आपको मिलेगा 2 घंटा। और ऊपर में यहाँ पे अपना नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखना है। इसके बाद नीचे यहाँ पे अपना संकुल का नाम लिखना है। फिर यहाँ पे आपको क्रमांक लिखना है, प्रखंड होगा अपना प्रखंड जो होगा, फिर जिला लिखना है अपना। फिर यहाँ पे है तिथि, शिक्षक का हस्ताक्षर होगा वो अपना तिथि देंगे, आज 24 सितंबर का होगा। फिर मूल्यांकन का हस्ताक्षर होगा जो, फिर इधर होगा प्राप्तांक, जिसने 50 में आपका जितना प्राप्तांक होगा। इसके बाद निर्देश में दिए गए हैं कि इस प्रश्न में कुल 5 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके निर्धारित अंक एवं निर्देश अंकित किए गए हैं। फिर तीसरा पॉइंट है कि प्रत्येक प्रश्न के ऊपर क्रमवार अधिगम प्रतिफल का कोड अंकित किया गया है। इसके बाद आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच डैश परिमेय संख्या होती है, तो वो होती है अनंत होती है। इसके बाद है दूसरा प्रश्न है कि किसी घटना के घटित होने की संभावना को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, तो प्रायिकता कहते हैं। इसके बाद है आपका फॉर्मूला है यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन यहाँ पे लिखे हुए हैं 1 प्लस दर गुना 100 इंटू समय पावर से हो जाएगा -1। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है चौथा है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग है, डैश होते हैं तो बराबर होते हैं। इसके बाद 5वां नंबर प्रश्न, समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। तो ये तुम्हारा रिक्त स्थान को भरना था, जो कि सबका भर दिए हैं, जो कि इसमें से 10 नंबर आएगा। प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का है। फिर दूसरा नंबर है कॉलम ओ और कॉलम बो को मिलान करना है। इसमें से यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि पहला का हो जाएगा अवतल भुजाएं, अवतल बहुभुज। दूसरा का है उत्तल बहुभुज। फिर तीसरा है बहुभुज के सभी भुजाओं के सभी अंतःकोणों की माप समान हो, तो उसको बोलते हैं समबाहुभुज। फिर चौथा है कि बहुभुज के सभी भुजाओं के सभी अंतःकोणों की माप असमान हो, तो उसको बोलते हैं विषमभुज। फिर है एक सममितीय आकृति, वो हो जाता है पतंग। फिर आपका तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए। तो यहाँ पे लिखे हैं सभी पतंगे समचतुर्भुज होते हैं, तो असत्य हो गया। फिर परिमेय संख्या -2/7 का योज्य प्रतिलोम -7/2 है, तो ये हो गया वो सत्य होता है। इसके बाद तीसरा का भी है कि किसी बहुभुज के किन्हीं दो शीर्षों को जोड़ने, जो कि आसन शीर्ष को छोड़कर शेष प्राप्त रेखाखंड विकर्ण कहलाता है, तो वो सत्य है, सही है। फिर है कि 14,400 के वर्गमूल के अंकों की संख्या 4 होती है, तो नहीं होती है, इसमें मात्र 3 होती है, तो ये असत्य है। फिर रैखिक समीकरण हेतु आवश्यक शर्त कि चर का घात 1 होता है, तो हाँ ये सत्य है। इसके बाद आपका प्रश्न नीचे है प्रश्न नंबर 4 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि दिए गए समांतर चतुर्भुज PQRS में कोण x तथा कोण y के मान ज्ञात कीजिए, जो कि यहाँ पे ले लिए हैं कोण ये यहाँ से लिए हैं एक रेखा, जो कि उसका एक रेखीय जो मान होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। इसमें से क्या किए, ये 70 डिग्री जो है घटा दिए यहाँ पे, तो कितना बचा 110 डिग्री। ये तुम्हारा हो जाएगा 110 डिग्री बन जाएगा। यहाँ पे लिखे हुए हैं कि एक रेखा को दूसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है और दूसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है, उसके दोनों ओर के कोणों का योग 180 होता है। इसके नीचे लिखे हैं कि समांतर चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, जो कि PQ समांतर SP, PQ समांतर SR, PQ समांतर SR, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखे हैं कि कोण SRQ और
PRQ ये वाला, ये ऊपर वाला SRQ फिर यहाँ पे इसी तरह से इसको यहाँ पे बना करके सॉल्व कर दिए हैं, x का मान निकाल दिए हैं 30 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट और उसी का फिर यहाँ पे कोण Q और S का निकाल दिए हैं, यहाँ पे आंसर इसका निकल गया है। फिर है यहाँ पे उसी का है, अथवा में है प्रश्न कि दो संख्याओं का अंतर 66 है, यदि उनमें से 2:5 का अनुपात हो तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब लिखे हैं कि दोनों संख्या अनुपात 2:5, अतः यहाँ पे लिखे हुए हैं 2x और 5x, इनमें अंतर किए हैं 5x - 2x बराबर 66, तो इसको घटा दिए तो 3x बचा, ये हो गया। यहाँ पे निकाल दिए हैं 22 निकला है, फिर दोनों का निकाल दिए, 2x का निकाल दिए हैं और 5x का निकाल दिया, अंतर निकाल दिए हैं, इसको घटा दिए 66 निकल गया। अब इसी तरह से फिर नीचे है कि दूसरा का इसी का बना है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना वाला प्रायिकता ज्ञात किए यहाँ पे बनाए हैं दूसरा नंबर। तो यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पूछ रहा था कि अभाज्य संख्या होने की और सम संख्या होने की। यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि पासे में कुल संख्या होता है 6, यहाँ पे लिख दिए। फिर अभाज्य संख्या होने पर अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, जो कि पूरा संख्या इसका हो गया 3। P अभाज्य संख्या अनुकूल घटना है बटे कुल परिणाम की संख्या, तो अनुकूल घटना कितना हुआ 3 और कुल परिणाम 6 में कटा दिए 1/2 हो गया। फिर है सम संख्या होने की, सम संख्या में लिखे हैं क्या क्या होगा इसमें से, तो 2, 4, 6, 2, 4, 6 ले लिए, इसमें क्या कुछ संख्या हुआ 3 लिख दिए हैं। इसके बाद P सम संख्या होने की अनुकूल संख्या और बटे में कुल परिमाणों की संख्या, यहाँ पे आंसर इसका निकाल लिए। ये तुम्हारा दूसरा नंबर भी बन गया। फिर अब नेक्स्ट फिर ये क्वेश्चन बनाया है 5 नंबर दीर्घ में। ये क्वेश्चन है कि वह धन ज्ञात कीजिए जो 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है। तो इसका यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं, दर है 8%, समय 2 वर्ष दिया, मिश्र धन इतना दिया है। तो इस धन का फॉर्मूला लगा दिए हैं 1 + दर बटे 100 इंटू समय, यहाँ पे मान बैठा करके सॉल्व कर दिए हैं, यहाँ से निकाल दिए हैं, इतना निकला है 6250। और इसी का अथवा भी बना दिए, या फिर ये बनाएं या फिर अथवा में बनाएं, जो दो में से कोई एक ठो बना सकते। तो ये प्रश्न यहाँ पे है, अथवा में है आलेख दिया हुआ है, जिसमें से यहाँ पे दिए हुए हैं कि बता रहा है कि ये प्रति घंटे का जो पढ़ने का है, और इधर है विद्यार्थियों की संख्या है, और इधर घंटा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था कि अधिकतम विद्यार्थी ने कितने घंटे तक पढ़ा, तो सबसे अत्यधिक जो पढ़ा ये 4 से 5 घंटा तक पढ़ा, यहाँ पे लिखिए 4 से 5 घंटा 28 विद्यार्थी ने। फिर दूसरा क्वेश्चन 5 घंटों से कम तक विद्यार्थी कितने ने पढ़ा, तो इसके नीचे वाला सबको यहाँ पे जोड़ दिए, 60 विद्यार्थी ने पढ़ा इधर। फिर है तीसरा नंबर, कुल कितने विद्यार्थी अवकाश के दिनों में पढ़ा, तो अवकाश के दिनों में कितने विद्यार्थी ने पढ़ा, यहाँ पे सबको इसको जोड़ दिए। फिर है चौथा नंबर है कि किस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अत्यधिक है, तो 4 से 5 की बारंबारता सबसे अत्यधिक है 28 है इसमें। ये बन के तैयार हो गया।